पिछले लेक्चर में आपने टॉर्क ऑन ए करंट लूप, मैग्नेटिक डायपोल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इसके बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। सबसे पहले ये देखो कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इट इज़ ए डिवाइस विच मेजर्स और डिटेक्ट स्मॉल करंट। गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि ये एक डिवाइस होता है, ठीक है, जो क्या मेजर करता है, स्मॉल करंट को मेजर करता है, ठीक है। इसके बाद देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये क्या होता है, इसका प्रिंसिपल देखो। सबसे पहले इसका प्रिंसिपल जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था टॉपिक, वही क्या होता है इसका प्रिंसिपल। टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, और उसके ऊपर टॉर्क लगता है तो टॉर्क उसे क्या करता है, टॉर्क उसे घुमाता है। टॉर्क ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई करंट लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उसके ऊपर एक टॉर्क लगता है और टॉर्क उसको क्या करता है, घुमाता है। ये क्या है इसका प्रिंसिपल। वी चूज ए कॉइल हैविंग मनी टर्न्स प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। आपने क्या चूज किया, एक कॉइल चूज किया, ठीक है। उसके पास क्या थे, बहुत सारे क्या थी, टर्न्स थी। प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, और आपने उसको किसके अंदर रख दिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, करंट होगा, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो घूमेगा। वेहन the current to be measured is sent to the coil, a torque act on coil which rotates the coil. We use a pointer and scale to obtain this rotation deflection of a coil. हमने क्या लिया, हमने सबसे पहले एक कोयल ले लिया, उसमें क्या थे आपके पास, बहुत सारे टर्न थे। वी चूज ए कॉइल हैविंग मनी टर्न्स प्लेस्ड इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। आपने उसको किसके अंदर रख दिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले आपने एक कॉइल लिया, ठीक है, उसको आपने क्या रखा, उसमें आपके बहुत ज़्यादा टर्न थे। जितना ज़्यादा टर्न होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, टॉर्क लगेगी। टॉर्क एक्ट्स ऑन कोयल विच रोटेट्स द कोयल। वो क्या करेगा, इस कोयल को घुमाएगा, ठीक है, टॉर्क लगेगी। उसको अच्छी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो जो करंट होगा उसको आप क्या करोगे, वो क्या करेगा, आपको क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। उसको आपने क्या कर दिया, कोयल के अंदर भेज दिया, भेज दी, उसके अंदर क्या होगा, टॉर्क लगेगा। टॉर्क लगने के कारण क्या होगा, वो घूमने लगेगा, ठीक है, घूमने लगेगा। हम क्या यूज करेंगे फिर, वी यूज ए पॉइंटर एंड ए स्केल टू ऑब्टेन दिस रोटेशन। इस रोटेशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक स्केल या फिर पॉइंटर लगाएंगे, जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये कितना घूम रहा है। हम इनपुट में इसको क्या देंगे, करंट देंगे, आउटपुट में हमें क्या देगा, ये रीडिंग देगा, किसकी, स्केल की। मोर द करंट, अगर हम करंट की वैल्यू को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो मोर इज क्या हो जाएगा, टॉर्क, और मोर इज क्या दिखाएगा, ये डिफ्लेक्शन। मोर इज रीडिंग ऑन स्केल। आउटपुट में आपको क्या मिलेगी, रीडिंग ऑन द स्केल। इनपुट में आप क्या दोगे, मोर इज द करंट। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर देखो, सबसे पहले आपने एक तार ले लिया, ठीक है, वहाँ पे आपने क्या लगा दिया, एक टर्मिनल T1। उसके बाद आपने यहाँ पे एक लकड़ी का गुटका लगा दिया, ठीक है, फिर आपने यहाँ पे एक फाइन वायर लगा दिया, ठीक है, फिर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक कोयल को क्या कर दिया, लटका दिया। ऐसा कोयल लटकाया है आपने यहाँ पे जिसके अंदर क्या है, एन टर्न्स है, मतलब टर्न्स क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, इसको एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया। फिर यहाँ पे आपने टर्मिनल T2 लगा दिया, यहाँ पे फिर आपने एक तार लगा दिया।
फिर यहाँ पे आपके पास क्या है, देखो ये क्या है आपके पास, आपने कोयल लटका है, ठीक है। उसके अंदर आपके पास कितने टर्न्स थे, अनटर्न्स थे, और वायर शुड बी इंसुलेटेड। जो भी आप वायर यूज करोगे ना, उसके ऊपर आपकी क्या होनी चाहिए, प्लास्टिक की कवरिंग होनी चाहिए। वायर शुड बी इंसुलेटेड, वही वायर आपको यहाँ पे यूज करें। अब आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपको क्या लगाना होगा, यहाँ पे आपने एक नॉर्थ पोल लगा दिया, यहाँ पे आपने एक साउथ पोल लगा दिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, नॉर्थ से निकलते हैं, किसकी तरफ जाते हैं, साउथ की तरफ, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे आपने एक तार ले लिया, यहाँ पे एक टर्मिनल T1 लगा दिया, यहाँ पे आपने एक लकड़ी का गुटका लगा दिया, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक कोयल को लटका दिया जिसके अंदर क्या है, एंट्रेंस। फिर आपने एक स्प्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर आपने एक टर्मिनल T2 लगा दिया, फिर आपने एक नॉर्थ पोल लगा दिया, फिर आपने एक साउथ पोल लगा दिया। As the current to be measured is sent to coil, a torque act on coil। अब आप क्या करोगे, as the current to be, करंट क्या मेजर करेगा, is sent to coil, a torque act on coil। कितना उसके ऊपर, टॉर्क के ऊपर, कोयल के ऊपर टॉर्क लग रहा है वो। अब आपने पिछले लेक्चर में टॉर्क वाला डेरिवेशन क्या था, उसका फॉर्मूला आपने पढ़ा था, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। इसके अंदर जो कैपिटल N होता है वो क्या होता है, जो नंबर ऑफ टर्न्स आप यूज करते हो। हाई क्या होता है, करंट इन ईच कोयल, जो हर एक कोयल के अंदर कितना करंट लगता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाई को। ए क्या होता है इसके अंदर, एरिया ऑफ ईच कोयल। बी क्या होती है इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ए एंड बी, जो ए एंड बी के बीच में जो एंगल होगा वो क्या होगा आपका, थीटा। ए इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ लूप, जो ए होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, प्लेन ऑफ द लूप के। तो टॉर्क इज इक्वल टू, यहाँ से आपके पास था NIAB साइन थीटा। NIA की जगह आपने क्या पुट कर दिया, यहाँ से टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास आ गया बी साइन थीटा। क्या था आपके पास, जो मैग्नेटिक मूवमेंट था वो। एज द कोयल रोटेट्स, जब आप कोयल को क्या कराओगे, रोटेट्स मतलब घुमाओगे, द फाइन वायर एंड स्प्रिंग स्टार्ट्स ट्विस्टिंग, जो फाइन वायर होगा, ठीक है, और जो स्प्रिंग होगा वो क्या हो जाएंगे, स्टार्ट क्या कर देंगे, ट्विस्ट। दिस डिवॉल्व्स ए रिस्टोरिंग टॉर्क इन फाइन वायर एंड स्प्रिंग। इसके अंदर क्या डिवॉल्व्स होगा आपके पास, रिस्टोरिंग टॉर्क इन फाइन वायर एंड स्प्रिंग। आप देखो रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, रिस्टोरिंग टॉर्क अब करेंगे, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है, टॉरिजनल स्ट्रेन। रिस्टोरिंग टॉर्क को आप क्या बोलते हो, देखो, दिस डिवॉल्व्स ए रिस्टोरिंग टॉर्क इन फाइन वायर एंड स्प्रिंग। जितना रोटेट्स कर रहा है ना वो उतना ही क्या हो जाएगा, वापिस आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है टॉरिजनल रिस्टोरिंग टॉर्क या फिर टॉरिजनल स्ट्रेन। यहाँ पे आपने एक वायर ले लिया, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब देखो अगर हम इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे, ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा, वो वापस ही अपनी स्टेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, अपने आप घूम जाएगा, उसको छोड़ेंगे तब, ठीक है, वापस से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, टॉर्क, मोर द ट्विस्ट मोर इज द रिस्टोरिंग टॉर्क। जितना हम इसको ऐसे घुमाएंगे उतना ही वो वापस से अपनी स्टेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। टॉरिजनल कांस्टेंट, टॉरिजनल कांस्टेंट को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, सी से। जब आपके पास आप इसको क्या करोगे, 1 डिग्री रोटेट करोगे तो इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, ट्विस्ट होगा, ठीक है। तो टॉर्क जमा होगा वो क्या होगा आपका, टॉरिजनल कांस्टेंट, ठीक है। जो इसके अंदर टॉर्क जमा होगा उसको आप क्या बोलोगे, टॉरिजनल कांस्टेंट। ट्विस्ट देखो, ट्विस्ट कितने डिग्री के पे हुआ, ये 1 डिग्री के ऊपर। रिस्टोरिंग क्या हो गया, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या ले लिया आपने, सी। 1 डिग्री रोटेट करो तो इसके अंदर क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क ट्विस्ट होगा। 2 डिग्री लिया आपने ट्विस्ट, तो रिस्टोरिंग टॉर्क आपके पास क्या होगा, 2C। अब अपने 3 डिग्री ले लिया ट्विस्ट, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, 3C। अब अपने 5 डिग्री ले लिया ट्विस्ट, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या होगा, C5 या फिर 5C भी लिख सकते हैं।
टॉर्क रिस्टोरिंग किसके इक्वल आ गया आपका C5, किसके इक्वल आ गया आपका C5। एज द कोयल स्टार्ट्स rotating, as the coil start rotating, restoring torque in fine wire and spring keeps on increase। जब आप क्या करोगे, कोयल की स्टार्ट कराओगे, रोटेट कराओगे जब इसको, तो रिस्टोरिंग टॉर्क इन फाइन वायर एंड स्प्रिंग होगा, वो क्या आ जाएगा आपके पास, इंक्रीज हो जाएगा। एट वन पॉइंट द अप्लाइड टॉर्क ड्यू टू करंट इज बैलेंस्ड बाई रिस्टोरिंग फोर्स। जो भी आपके पास अप्लाइड टॉर्क होगा वो क्या होगा, ड्यू टू करंट इज बैलेंस्ड बाय रिस्टोरिंग टॉर्क। इसको बैलेंस कौन करेगा, करंट इज बैलेंस्ड बाय रिस्टोरिंग टॉर्क। इसको क्या करेगा, रिस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा, बैलेंस करेगा। अब देखो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक कॉइल लगा दिया, उसके अंदर क्या थे आपके पास एंट्रेंस, आपने यहाँ पे क्या लगा दिया कि स्केल लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या लगा दिया कि स्प्रिंग। अब आपने मान सबसे पहले आपने सपोज कर लिया कि सबसे पहले आपका पॉइंटर इस वाली स्टेज पे था, फिर वो घूमता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पर था तो इसकी स्केल की रीडिंग कहाँ पर थी, यहाँ पर। फिर आपने यहाँ पे क्या ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड B ले लिया। यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एरिया वेक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर है उनके बीच में कौन सा एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। अब देखो टॉर्क अप्लाइड होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से टॉर्क के रिस्टोरिंग के इक्वल हो जाएगा। अप्लाइड टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, रिस्टोरिंग टॉर्क के। आफ्टर ट्विस्ट बाय 5 डिग्री, जब आपने इसको कितने डिग्री के ऊपर ट्विस्ट किया है, 5 डिग्री के ऊपर। तो पिछले वाले लेक्चर में आपने जो टॉर्क का जो फॉर्मूला निकाला था वो निकाला था NIAB साइन थीटा इज इक्वल टू टॉर्क रिस्टोरिंग की वैल्यू आप कहाँ से पुट करोगे, यहाँ से C5। यहाँ से अगर आप I की वैल्यू निकालोगे तो C अपॉन में क्या चला जाएगा आपके NAB साइन थीटा इंटू 5। C NAB क्या है, कॉन्स्टेंट। इसको फिर आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, I डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द 5 बाय साइन थीटा। हमारा यहाँ पे मोटिव क्या था, देखो हमारा यहाँ पे मोटिव था कि हमें क्या लेके आना था, मोर करंट की वैल्यू आए तो मोर क्या है, डिफ्लेक्शन। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके लेके आना था, 5 के। अब हम क्या करें, अब हमें क्या निकालना है, रेडियल फील्ड निकालना है। रेडियल फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियल फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साइन थीटा को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। टू रिमूव साइन थीटा वी यूज रेडियल फील्ड। हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया साइन थीटा को, तो हम क्या यूज़ करेंगे, रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड के अंदर देखो सिलेंड्रिकल मैग्नेट, आप क्या यूज करोगे, सिलेंड्रिकल मैग्नेट यूज करोगे। उसके अंदर आप क्या यूज करोगे, सॉफ्ट आयरन कोर, वो क्या होता है आपका सिलेंड्रिकल, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने क्या लिया, एक वायर ले लिया, यहाँ पे आपने एक वो लकड़ी का गुटका ले लिया, यहाँ पे आपने क्या ले लिया, एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने एक नॉर्थ पोल लगा दिया, यहाँ पे आपने एक साउथ पोल लगा दिया। इसके अंदर आपने क्या कर दिया, तार को लपेट दिया, ठीक है। वो क्या है आपका सॉफ्ट आयरन कोर का बना हुआ है वो तार, ठीक है। फिर आपने क्या कर दिया, यहाँ पे एक स्प्रिंग को लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर आप इसको देख रहे हो, ठीक है, तो इसका टॉप व्यू देखो, ऊपर से देखने पर क्या होगा, यहाँ पे आपके पास क्या है कि नॉर्थ पोल, यहाँ पे आपके पास क्या है साउथ पोल। यहाँ पे तो वो था सिलेंड्रिकल, बट आपको जब आप इसको टॉप व्यू के अंदर देखोगे ना, तो आपको ये क्या दिखेगा, सर्कुलर शेप में दिखेगा, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या होती है, नॉर्थ से निकलती है, किसकी तरफ जाती है, साउथ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ। ए क्या ले लिया आपने, एरिया वेक्टर इस वाले वायर का। ये क्या आपका सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन, जो ये वाला सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन था ना, जो जिसका आपने टॉप व्यू देखा तो आपको वो कैसे दिख रहा है, सर्कुलर शेप में, ठीक है। ऊपर से देखने पर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, सर्कल बनेगा, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर इज स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो सॉफ्ट आयरन कोर होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। इट फोर्सेस ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। इसके अंदर क्या होंगी, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी वो क्या होंगी,
पास होंगी एंड ऑल्सो इंक्रीज बी। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इन एनी सिचुएशन आपके पास कोई भी सिचुएशन होती है तो इनसाइड रेडियल फील्ड, जो आपके इनसाइड अंदर वाली जो रेडियल फील्ड निकलती है, ए वेक्टर होगा, जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो परपेंडिकुलर किसके होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके। तो ए वेक्टर किसके परपेंडिकुलर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के। कौन सा एंगल बना रहा है यहाँ पे, कौन सा एंगल है आपका, थीटा इज इक्वल टू 90, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल। तो साइन थीटा की जो आप क्या पुट करोगे, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ से आप टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। अब आपने यहाँ पे क्या किया, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन ऑफ 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती 1। यहाँ से टॉर्क की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई, टॉर्क इज इक्वल टू NIAB। सो प्लेन ऑफ करंट लूप कोयल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो आपका प्लेन ऑफ करंट लूप होगा वो क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। ये दोनों आपस में कौन सा एंगल बनाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 90। अब देखो जो आपका टॉर्क अप्लाइड होगा वो इक्वल किसके होगा, टॉर्क रिस्टोरिंग। अप्लाइड टॉर्क की आपने यहाँ से वैल्यू निकाली है, NIAB साइन थीटा की जो आपने 90 पुट कर दिया तो 90 की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ से टॉर्क की जो आपने क्या पुट किया, NIAB रिस्टोरिंग टॉर्क क्या था आपका C5। यहाँ से अगर आप I की वैल्यू निकालोगे तो C अपॉन क्या आ जाएगा, NAB इंटू में क्या आ जाएगा 5। C अपॉन NAB क्या है आपके पास, कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये क्या है आपके पास कांस्टेंट। तो आई क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा 5। हमारा यही तो मोटिव था, हमें क्या निकालना था, मोर इज द करंट, मोर इज द डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब इसके बाद आता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। जो गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, देखो, इन ए वेरी स्मॉल करंट इज इक्वल टू सोज लार्ज डिफ्लेक्शन। जब हम इसके अंदर क्या देख, इन ए वेरी स्मॉल करंट, ये स्मॉल करंट के अंदर क्या देगा हमें, लार्ज डिफ्लेक्शन क्या करेगा, दिखाएगा। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, आपने निकाला है, टॉर्क रिस्टोरिंग अप्लाइड टॉर्क इज इक्वल टू टॉर्क रिस्टोरिंग। अप्लाइड टॉर्क का फॉर्मूला आपके पास निकला था NIAB साइन थीटा की जो आपने क्या पुट किया था 90। तो NIAB इज इक्वल टू C5। यहाँ से अगर आप 5/A की वैल्यू निकालोगे तो NIAB अपॉन C। 5 तो यहाँ पे है आपके पास, 5/A रख लिया आपने, NAB अपॉन C बच जाएगा। अगर टू इंक्रीज सेंसिटिविटी, अगर आप जो आपके पास जो सेंसिटिविटी होगी उसको आप इंक्रीज कर दोगे तो आपके पास क्या होगा, N की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, A की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी और B की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी और C की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अब आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, यूज फॉस्फर, ब्रोंज और क्वार्ट्ज वायर। कौन सी वायर यूज करनी है, फॉस्फर, ब्रोंज और क्वार्ट्ज वायर। इसके बाद निकालते हैं वोल्टेज सेंसिटिविटी। वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे 5/V। अब आपको पता है कि ओम्स लॉ क्या होते हैं, ओम्स लॉ होता है द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। फिर आप V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I आ गए, फिर आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की जगह आपने क्या यूज किया, R। V इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, IR, ठीक है। अब देखो V इज इक्वल टू आपके पास IR है, ठीक है। V तो आपने एज इट इज लिख लिया, V इज इक्वल टू I की जगह आपने पुट किया C5/NAB। I की जगह क्या पुट किया है, C5/NAB। इंटू में आपके पास क्या है, R। अगर आप 5 की वैल्यू को इस साइड लेके आ जाओ, 5/V की वैल्यू क्या आ जाएगी, NAB/CR। क्या आ जाएगी, देखो NAB तो आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 5 यहाँ पे था, V आपने यहाँ पे रख लिया, NAB यहाँ पे चला जाएगा, अपॉन में क्या चला जाएगा इसके, CR। यहाँ से वोल्टेज सेंसिटिविटी के अंदर आपको क्या निकालना था, 5/V, ठीक है। तो 5/V देखो, 5 तो इस साइड था, V आपको इस साइड लेके आ गए, ये यहाँ पर चला जाएगा NAB अपॉन क्या चला जाएगा, CR। 5/V की जगह आपके पास क्या जाएगा, NAB अपॉन CR। टू इंक्रीज वोल्टेज सेंसिटिविटी, अगर आप इंक्रीज करोगे किसको, वोल्टेज सेंसिटिविटी,
तो आपके पास क्या होगा, n की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, b की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी और a की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, c की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज, और r की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज। अगर आप n की वैल्यू को क्या करोगे, इंक्रीज, तो a की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, b की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी, c की वैल्यू डिक्रीज होगी और r की वैल्यू भी क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है।